बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे आप सब जानते हैं कि हमने 9th क्लास की जो नई बुक है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज़ शुरू की है और हम आज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने 2.1 और 2 में देखा कि आपके पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर हमने कुछ अननोन्स को फाइंड किया। आज हम एक्सरसाइज 2.3 में देखेंगे कि कॉमन लॉगरिथम क्या चीज़ होती है और हम एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो उसी सिलसिले में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन सबसे सिंपल टेक्निक ये है कि आप क्या करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके पास नंबर है 5287 और आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो इसका मतलब है ये जो नंबर लिखा हुआ है 5287, अगर इसकी मैं साइंटिफिक नोटेशन बनाऊं तो वो क्या बनेगी, 5.287 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। ये इसकी बन गई है साइंटिफिक नोटेशन। इसमें आप देखेंगे 10 की पावर में क्या आ रहा है, 3। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें भी हमारे पास जो है वो 59.28 इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या आती है आपके पास, जैसे आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 में बताया था कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, आपने पॉइंट को यहाँ पे लाना है। तो 5.928 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, एक डिजिट पॉइंट आपका मूव हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो इसका जो इस क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो नंबर है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें आपके पास एक नंबर है 0.0567। स्टूडेंट, लास्ट भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर जीरो से आपके पास जो है 1 से लेस हो, 0 से बड़ा है, 1 से अगर कोई लेस नंबर हो तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए ना हमारे पास। तो क्या बन जाएगा इसकी साइंटिफिक नोटेशन, ये बन जाएगी 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, 2 डिजिट पॉइंट मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आएगी, -2। तो इस क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका वो बनेगा आपके पास -2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊँ अपने इसी क्वेश्चन के चौथे पार्ट पे, इसमें भी वेरी सिंपल। क्या करेंगे, आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, ये बनेगी 2.347 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। और यहाँ पे भी आप देखेंगे 10 की पावर 2 आ रही है, तो आपके पास इस क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर मैं इसके पांचवें पार्ट की बात करूं तो फिर हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनती है, 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट आपने पॉइंट को मूव किया लेफ्ट टू राइट, तो इसके बाद -5 जो है वो 10 की पावर आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके इक्वल आएगा, -5 के इक्वल। लास्ट क्वेश्चन आपका, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सिंपल। फिर हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, ये बन रही है 1.45 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 डिजिट मूव करेगा राइट टू लेफ्ट, तो ये आपके पास 10 की पावर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। इसके बाद हम बगैर टाइम ज़ाया करे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 में ये कह रहा है कि आपके पास जो है वो ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स का आपने लॉगरिथम फाइंड करना है। इसमें आप एक चीज़ याद रख लें कि एक लाइन आप ये याद रख लें कि लॉग ऑफ एनी नंबर ये बराबर होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। स्टूडेंट, ये चीज़ आपने माइंड में पक्की बिठा लेनी है कि किसी भी नंबर का अगर लॉग लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के बराबर होगा। अब इसमें मैंटिसा क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको अभी क्वेश्चन के दौरान समझाऊंगा। हमने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया
कि किसी भी नंबर का अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनती है 4.3 इंटू 10⁻1। इस क्वेश्चन में जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। इसके बाद हमने फाइंड करना है मेंटिसा। स्टूडेंट मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपको ये जो नंबर है 43, इसकी टेबल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले मैं एक दो क्वेश्चन में आपको टेबल वैल्यू फाइंड आउट करवा के बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट जो है वो इसकी वैल्यू लिखूंगा। स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आपके पास ये मैं बुक सामने रख रहा हूँ, इसमें ये होता है लॉगरिथमिक टेबल। अब जैसे आपने 43 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 43 में आप देखें कि आपके पास जो लॉग टेबल है उसमें 43 आपके पास आ रहा है ये, ठीक है। और 43 इसमें आप ये कॉलम नज़र आ रहे हैं आपको 0 1 2 3 इस तरह ये, तो 43 के बाद कोई और नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है 43 की जो टेबल वैल्यू है, आपने क्या करना है 43 को, ये जो 43 है इसको कौन से कॉलम में देखना है, 0 वाले कॉलम में देखना है। मतलब ये जो फर्स्ट नंबर पे 43 की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है 6335। तो आपके पास जो इस क्वेश्चन में मेंटिसा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, या आप कह सकते हैं कि जो टेबल की वैल्यू आ रही है, टेबल वैल्यू ऑफ 43, वो आ रही है आपके पास टेबल वैल्यू ऑफ 43। ये बेसिकली मेंटिसा है आपका। और ये कितना आ रहा है आपके पास टेबल में लिखा था 6335, तो इसको हम लिखेंगे 0.6335। अब जो आपके पास लॉग होगा, लॉग ऑफ 43, वो किसके बराबर, मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ रहा था 1 प्लस मेंटिसा कितना आ रहा है 0.6335। तो आपके पास लॉग की वैल्यू क्या आ रही है इस क्वेश्चन में, लॉग की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.6335। ये क्वेश्चन 1 में आपने लॉग फाइंड कर लिया। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि आपके पास जो नंबर है वो क्या है 579। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। तो ये बनता है 5.79 इंटू 10⁻²। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो करेक्टरिस्टिक आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। इसके बाद हमने मेंटिसा निकालना है, तो उसके लिए आपको 579 की जो टेबल वैल्यू है वो देखनी पड़ेगी। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, इसमें आप देखें 57 पहले आ रहा है, तो इसका उसके बाद क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब आपने 57 की वैल्यू 9 के कॉलम में देखनी है। ये भी मैं आपको टेबल से बता देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास फिर अगेन मैं लॉग टेबल आपके सामने रख रहा हूँ। स्टूडेंट ये जो पेज 2 पे वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं आपके पास, नेक्स्ट 50 से लेकर 199 तक वैल्यूज़ हैं। अब इसमें देखें जो क्वेश्चन आपके पास था, इसमें आपने देखना था 57 को 9 में, तो ये आपके पास 57 है, ये आपका 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, फिर इसी तरह काउंट करते जाएँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके पास 9 कॉलम है, ये ऊपर आप देख सकते हैं 9। तो इसकी वैल्यू आ रही है 7627। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मेंटिसा आ रहा है इस क्वेश्चन में वो क्या आ रहा है 7627। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेंटिसा इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है 0 पॉइंट, अच्छा मेंटिसा हमेशा आपने पॉइंट में लिखना है, 0.7627। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग ऑफ नंबर क्या था हमारे पास 579, ये किसके इक्वल होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो ये आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2.7627। नेक्स्ट हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। स्टूडेंट आप थर्ड पार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो है 1.982। इसकी तो अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन भी बनाऊं तो वो क्या बनती है 1.982 इंटू 10⁻, आपके पास देख सकते हो 0, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आया इस केस में, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया जी 0। अब आते हैं मेंटिसा। स्टूडेंट मेंटिसा इसमें आपके पास जो निकलेगा वो बेसिकली क्या चीज़ होगी, वो आपके पास टेबल वैल्यू होगी इस नंबर की। और आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप मेंटिसा फाइंड करेंगे तो आप पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पे 19 को आप देखेंगे पहले 8 वाले कॉलम में, अगेन मैं आपको बता देता हूँ
ये स्टूडेंट बार-बार इसलिए टेबल बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करेंगे यहाँ पे 19 को देखेंगे, आप ये जैसे आपके पास नंबर है 1.982, तो आप इसको पॉइंट को अगर इग्नोर कर दें तो आपके पास बनता है 1982। तो आप 19 को पहले 8 में देखें। ये आपके पास 19 है, इसको आप 8 वाले कॉलम में देख लें। ये आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 2967। देखें अभी आपके पास 19 को जब आपने 8 में देखा, अभी भी आपके पास एक नंबर मौजूद है 2। तो ये आपने फिर इसको देखना होता है डिफरेंस कॉलम में ना। ये जो आगे लिखा है ना, ये सारा पोर्शन आपके पास डिफरेंस कॉलम है। तो आपने क्या किया, आपने 19 को पहले चेक किया, 8 में उसकी वैल्यू आ रही है 2967। फिर आपने डिफरेंस की वैल्यू देखनी है 2 में, क्योंकि आपके पास 2 आ रहा है इसके बाद, तो 2 की में वैल्यू आप देख सकते हैं, ये आपके पास 1 4 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसकी टेबल वैल्यू 0 पॉइंट, इसमें आप कह सकते हैं कि ऐड करके लिखना है आपने 2967, इसमें आप जो है वो बेसिकली प्लस कर दें। तो स्टूडेंट आपने जो देखा वैल्यू, आप मेरे पास टेबल में 19 की वैल्यू जो है वो 8 में क्या आ रही थी 2967, और 2 में जब डिफरेंस में आपने देखा तो उसकी 4 आ रही है। तो आप 2967 की बजाय 29 और 67 में आप 4 ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा 71। स्टूडेंट मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ 0.2971, ये आपके पास आ गया मेंटीसा। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो log ऑफ 1.982, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। 0 के साथ जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर यही आएगा 0.2971। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। स्टूडेंट पार्ट 4 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया नंबर आ गया है, जिसमें हमारे पास गिवन है 0.0876। इसका हमने लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, वो बनती है 8.76 इंटू 10 रेज पावर -2। तो इसका मतलब है कि करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ रहा है, करेक्टरिस्टिक आपके पास आ रहा है -2 के इक्वल। अब आते हैं मेंटीसा की तरफ। मेंटीसा में आपको मैंने शुरू में बताया कि हमने मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए ये जो नंबर है इसमें पॉइंट को अगर इग्नोर कर दें तो आप क्या करेंगे, 87 को आप चेक करेंगे 6 में। तो जब आप 87 को 6 में चेक करेंगे तो आपके पास आएगा 0.9425। तो इसके बाद हमारे पास जो लॉग बनेगा, लॉग ऑफ 0.0876, वो किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है -2 प्लस मेंटीसा है 0.9425। तो इसकी जो लॉग की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी -1 पॉइंट, ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, -1.0575। इसी तरह ये आंसर आएगा स्टूडेंट इसका। नेक्स्ट पार्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में भी आप देखेंगे अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाऊं तो बनती है 4.7 इंटू 10 रेज़ पावर -2। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक आपके पास किसके बराबर आ रहा है, -2 के बराबर आ रहा है। मेंटीसा में आपने क्या करना है कि मेंटीसा फाइंड करते हुए आप इस नंबर को, पॉइंट को इग्नोर कर दें तो सिर्फ 47 बचता है। तो आप 47 को 0 0 के कॉलम में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.6721, और जो लॉग बनेगा आपके पास, लॉग ऑफ 0.047, ये किसके बराबर आएगा, ये आपके पास आएगा -2 जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है, प्लस मेंटीसा आपके पास क्या है 0.6721। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -1.3279, 3279। अच्छा, जिसमें आप देखें कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर 1 के ऊपर बार 0.0575। और इस क्वेश्चन में भी आप देखें,
आपके पास जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है, तो आप इसको ऐसे लिख लें 1 के ऊपर बार 0.3279। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसमें हमने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनती है 3.54 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर, यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 डिजिट आप मूव करेंगे तो ये -4 बनेगी। इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, कैरेक्टरिस्टिक आपका आ रहा है जी -4। फिर हमने मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा फाइंड करने के लिए आप टेबल का इस्तेमाल करेंगे, और टेबल आप देख सकते हैं कि आप जब पॉइंट को इग्नोर करते हैं, यहाँ पे आपके पास 354 बचता है। इसका मतलब आप 35 को 4 में चेक करेंगे। जब हम 35 की वैल्यू 4 में चेक करेंगे, हमारे पास आएगा 0.545490। तो इसका मतलब है हमारे पास जो लॉग बना, लॉग ऑफ 0.000354, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा -4 प्लस 0.5490। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जब आप इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो जो लॉग आएगा वो आएगा -3.451। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी नंबर का, आप अगर आपके सामने लॉग आ जाए तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, चूँकि ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, तो इसके बाकी के 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।